अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन सईद एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल। तो आज जैसा कि आपने वीडियो की हेडलाइन देखकर जान गए होंगे कि वीडियो किसके मुताबिक होने वाली है। तो बेसिकली आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन के लिए कि ब्लॉगर्स पैसे कैसे कमाते हैं, हाउ ब्लॉगर्स अर्न मनी। तो ब्लॉगर से पहले हम आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करेंगे कि ब्लॉगिंग होती क्या है, ब्लॉगिंग में किस तरह आप एलिजिबल होते हैं उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए कि आपकी मोनेटाइजेशन में इनेबल होती है। फिर उसके बाद फिर वो आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अब मूव करते हैं आगे कि ब्लॉगिंग है क्या। कि ब्लॉगिंग बेसिकली आप किसी भी चीज़ के बारे में जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आपकी रिटर्न जो आपकी स्किल है, राइटिंग की स्किल है, वो अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं तो आप डिफरेंट ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ब्लॉगिंग बेसिकली अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है ना, तो आप किसी भी वेबसाइट के लिए या किसी अपनी वेबसाइट भी क्रिएट करके उसमें आप अपने लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं और वो आर्टिकल बेसिकली आपकी अर्निंग का सोर्स बनेंगे जो कि आपने लिखे हैं। अगर आप राइटिंग एक्सपर्ट हैं, उसके साथ आपके साथ एक पर्टिकुलर नीश या किसी में आप काम करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर नीश के बारे में आपको नॉलेज है तो आप उसके बारे में आर्टिकल्स लिख के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि। तो अब मूव करते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कि ब्लॉगिंग के लिए आपको रिक्वायर है कि आपकी वेबसाइट हो। अगर आप फ्रीलांस करते हैं, फ्रीलांस रिमोटली काम करते हैं किसी दूसरे क्लाइंट के लिए, तो आप वो भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लाइक आप फाइवर पे, अपवर्क पे अगर आपको कोई हायर करता है तो आप उसमें आप अपनी राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना बिजनेस ग्रो करे, तो आपको एक डेवलप करनी पड़ेगी। वेबसाइट डेवलप करने के बाद आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे। मोनेटाइजेशन की चीज़ें हैं जो कि आपको डेवलप करनी चाहिए। तो वेबसाइट में बेसिकली वेबसाइट अगर आप इसमें दो तरीके हैं। वेबसाइट आप तो पेड भी बना सकते हैं, पेड यानी कि आप किसी से परचेज भी कर सकते हैं। और सेकेंडली आप उसको हमें गूगल ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अपने उस blogger.com पे आप जाके अपने आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं और आप ओवर द टाइम आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। बट वो एक काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। आई वुड रिकमेंड कि आप पेड की तरफ जाएं। और आप पेड की तरफ जा रहे हैं तो पेड में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको करने चाहिए। अब पेड में आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो डोमेन और दूसरी होस्टिंग। डोमेन बेसिकली क्या है, आपका यूआरएल नेम www.google.com लाइक whatever.com, तो ये आपकी डोमेन है। तो डोमेन आप परचेज करें, एक यूनिक सा नाम रखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट डेवलप करें और उसके ऊपर कंटेंट डालें। और सेकंड थिंग इज होस्टिंग। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बेसिकली आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपके मोबाइल फ़ोन का एक स्टोरेज डाटा होता है। लाइक आप 264 या जो भी आपकी फ़ोन की मेमोरी है, तो वो एक स्टोरेज आपकी फ़ोन की मेमोरी का होता है। तो इसी तरह एक वेबसाइट की होस्टिंग आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग भी आपको पेड ही मिलेगी, आपको वो परचेज करनी पड़ेगी। ये जब दो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, लाइक आपका वो भी बन गया, डोमेन भी बन गया, आपकी होस्टिंग भी होगी, तो देन वी वुड स्टार्ट कि आप एक वेबसाइट डेवलप करके अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो उसके बाद आपका बेसिकली एक नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल होते हैं अगले स्टेप के मोनेटाइजेशन के लिए। अब उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। उसमें आपकी जो वेबसाइट डेवलप कर ली है, ठीक है, आप उस पर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वो रेगुलर कंटेंट अपलोड करने का भी कोई फायदा नहीं जब तक आप एक वेल डेवलप्ड और वेल रिसर्च आर्टिकल्स को सर्च आउट नहीं करते। आपके पास गूगल ट्रेंड है जिसपे आप सर्च आउट करके उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड सर्च करके आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो एलिजिबल होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बहुत टाइम लगेगा उस मोनेटाइजेशन के पीरियड में जाने के लिए। तो आप अगर गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपने आर्टिकल लिखते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल होते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं? उसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं। उसमें आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी ट्रैफिक बेसिकली डेवलप कर रही है गूगल आने के लिए। तो आप अगर गूगल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक अपने आर्टिकल लिखते हैं तो देयर इज अ चांस कि आपकी स्पीडी ग्रोथ हो सकेगी। तो दैट्स अ वे। जब आप मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाती है तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है एडसेंस के थ्रू। जब आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं एडसेंस में तो आपकी अर्निंग तब स्टार्ट होती है। दैट्स हाउ ब्लॉगर्स अर्न मनी। ब्लॉगर्स की अर्निंग का ये सोर्स होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।